बेनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधना शिविर में उपस्थित साधिकाओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पंच दिवसीय महिला ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन और दूसरे सत्र के सत्संग में उपस्थित हैं। अब यह कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। अब शेष एक समय का ध्यानाभ्यास और रात्रिकालीन सत्संग शेष रहा। उसके बाद यह कार्यक्रम समापन हो जाए और कल महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की पावन जयंती है। उसी अवसर पर यह पंच दिवसीय महिला ध्यानाभ्यास का आयोजन किया गया। सदग्रंथ पाठ में अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भगवान राम के उपदेश को सुन रहे थे, जो उपदेश भगवान अपने राजत्व काल में प्रजाओं को दिए। भगवान राम 14 वर्ष वनवास काल बिताकर अयोध्यापुरी वापस आए। गुरु वशिष्ठ जी उत्तम समय विचार कर भगवान राम को राज सिंहासन पर आरूढ़ किए। भगवान राम नीति के सभी अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए राज्य करने लगे। और भगवान राम के राज्य की व्यवस्था की चर्चा अभी हम लोग करते हैं कली काल में। भगवान राम कब हुए? त्रेता युग में। द्वापर बीता, अभी कलयुग है। अभी चर्चा हम लोग करते हैं अनुपम उपदेश भगवान राम का। और इसको जो भगवान राम प्रजाओं को बुलाकर उपदेश किए, इसको विशिष्ट सत्संग भी कह सकते हैं। विशिष्ट इसलिए कि उपदेश किए त्रेता युग में, और वह उपदेश सभी युग के लिए है, सब युग के लिए।
भगवान राम ही एक ऐसे राजा हुए जिनको प्रजाओं के लिए परलोक की चिंता हुई कि हमारी प्रजा तो यहां सुखी है, कोई कमी नहीं, लेकिन प्रजा सब दिन तो नहीं रहेगी, एक दिन शरीर त्याग कर जाना है। तो हमारी प्रजा का परलोक भी उत्तम बने, इसी उद्देश्य से भगवान राम सभा बुला करके प्रजाओं को उपदेश किए थे। और हम लोग भी संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, एक दिन यह शरीर छूटेगा और जहां जाएंगे अर्थात परलोक जो जाएंगे, अब परलोक बनाने का अवसर अभी है, अभी है। मानव शरीर कर्म योनि है, उत्तम कर्म करके मनुष्य मोक्ष पद को पा सकता है। भगवान राम प्रजाओं को जो उपदेश दिए, उपदेश के क्रम में सुन रहे थे। भगवान राम इस मनुष्य शरीर की विशेषता के संबंध में बतलाए। यह मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है और यह मानव तन हम लोगों को बड़ा भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। आखिर इस मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है कि यह देव दुर्लभ है? ऐसे साधारण तौर से देखेंगे तो मनुष्य और जीवों में जो चार क्रियाएं हैं वो बराबर है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम धीको विशेषः ज्ञानहीनः पशुभिः समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों क्रियाएं मनुष्य और पशु में बराबर है। मनुष्य विशेष क्यों है? ज्ञानम नराणाम धीको विशेषा। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है, उत्तम शरीर है। और इस शरीर में सब व्यवस्था है। ज्ञान संकलनी तंत्र में मंत्र आया है, देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्व देवता देहस्थाः सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विद्यमान है, लेकिन सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ को बिना गुरु से कोई जान नहीं सकता। है इस देह में लेकिन जान नहीं सकते। उदाहरण के लिए हम लोग जो विद्या हासिल करना चाहते हैं, उस विद्या के जानकार के निकट जाना पड़ता है, तब उस विद्या को प्राप्त करते हैं। उसी तरह इस देह में जो विद्या है, देवता है, तीर्थ है, बिना गुरु से नहीं जान सकते। इस देह में एक ऐसा उल्लिखित स्थान है,
जहां मन सहित ठहरने से सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ जाने जाते हैं। वह इसी मनुष्य देह में है वह स्थान। और यह स्थान कहाँ है? दोनों नयनों के मध्य में। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्व पापैः प्रमुच्यते। वह उल्लिखित स्थान इसी देह में है। उस स्थान का पता बिना गुरु से संभव नहीं है। इसीलिए बिना गुरु से काम चलने वाला नहीं। गुरु इसकी भेद को बताते हैं। जुगल दृष्टि को जोड़ेंगे, मन सहित जो उस नासाग्र में ठहर जाते हैं तो सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ को जानते हैं। सैकड़ों जन्मों की किए पाप से भी तर जाते हैं। सबसे उत्तम तीर्थ वही है। सुषुम्नैव परम तीर्थम। सुषुम्ना ही परम तीर्थ है। सुषुम्ना ही परागति। वह स्थान इस मनुष्य देह में है। इसलिए उसका पता कौन बतावेंगे? गुरु बतावेंगे। गुरु बतावेंगे। और जो अपने को वहां मन सहित ठहरा लेते हैं सब कुछ जान जाते हैं। इसलिए इस देह की विशेषता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीवन में गुरु हो धारण किए और साधन भजन कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का यही फल है, काम है। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। यह शरीर साधनों का घर है। इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष का द्वार क्या है? तीसरा तिल, तीसरे नयन, सुख मना, वही है मोक्ष का द्वार। इस शरीर में है। और इस शरीर को प्राप्त करके यदि परलोक नहीं सुधारे, परलोक नहीं बनाया तो आगे पछताना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि अपने को वहां नहीं ठहरा सका, भजन नहीं किया, परलोक को नहीं सुधारा तो दुख पावेंगे, सिर धुन धुन कर पछतावेंगे। और दोष किस पर लगावेंगे? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसीलिए देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को अभी प्राप्त है। अवसर परमात्मा दिए हैं। यदि इस अवसर को यों गमा देंगे, ईश्वर भजन नहीं करेंगे, तो भगवान राम कहते हैं कहाँ चले जाएंगे? आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, और जब कभी ईश्वर की दया होगी तो फिर यह शरीर मिल सकता है। इसीलिए अभी अवसर है, मौका है, भला अवसर परमात्मा प्रदान किए हैं, मनुष्य शरीर दिए हैं, इसको यों नहीं गमाइए। ऐसे तो मनुष्य शरीर बाहर से देखेंगे यह कैसा है, इसके अंदर तो बहुत मल भरा हुआ है। गुरु महाराज 12 मासा में लिखते हैं, कार्तिक महीने में गुरु महाराज कहे हैं, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो, माहि पूरन मलन सो जो, जाय नहीं सकलो गनो। ऐसो तन संग कहा गर्वसी, मूढ़ अति अजान रे, नाम भजू अभिमान तजू, क्षण भंगु तन मस्तान रे। गुरुदेव कार्तिक महीने में कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर कैसे बना है। कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो। माया के अत्यंत नीच कर्मों के द्वारा मूत्र बुंद से यह शरीर का निर्माण हुआ है, और इसके अंदर बहुत मल है। माहि पूरन मलन सो जो, जाय नहीं सकलो गनो। इतना मल है, इतनी गंदगी है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे मलयुक्त शरीर प्राप्त करके यदि हम लोग अभिमान करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा विद्वान, धनवान, सौंदर्यवान कोई नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं वह मूढ़ है। ऐसो तन संग कहा गर्वसी, मूढ़ अति ही अजान रे। इस शरीर को प्राप्त करके क्या कीजिए, नाम भजू अभिमान तजू, सुमिरन भजन कीजिए, जप ध्यान कीजिए, अभिमान छोड़िए, क्षण भंगु तन मस्तान रे। यह मस्ताना शरीर युवावस्था में मस्ताना शरीर रहता है, यह क्षण भंगुर है, कब विनस जाए ठिकाना नहीं है। इसीलिए अभिमान को छोड़ करके ईश्वर का भजन कीजिए। नानक देव जी महाराज कहते हैं, कैसे रहिए, नानक नन्हा होए रहो, जैसे नन्ही दूब। बड़े बड़े वृक्ष ढही पड़े और दूब खूब के खूब। संसार में कैसे रहिए, नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक नन्हा होए रहो, छोटा, अपने को छोटा बना। अन्यथा हम लोग कहते भी हैं, पाखंड अरु हंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। दीन मने गरीब है लेकिन अपने को छोटा समझना, दीनहीन है। नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, नानक नन्हा होए रहो, जैसे नन्ही दूब। दूब देखते हैं ना, छोटी होती है, और जब आंधी आती है
तो बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है। और दूब को कुछ होता है? आंधी आती है, वर्षा होता है, पानी बरसता है, वर्षा होती है, तो दूब खूब लहलहाने लगता है। इसीलिए अपने को छोटा बना करके रखिए, ईश्वर भजन कीजिए। यदि कहेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो संसार में ऐसे भी लोग हैं आपसे बेसी बन करके आपको दिखा देगा नहीं। इसीलिए अपने को छोटा बना कर रहिए और ईश्वर भजन कीजिए, ईश्वर भजन कीजिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पांत दुखदाई। भगवान राम कहते हैं इस शरीर को प्राप्त करके विषयों में केवल मन लगा के रखना यह उचित नहीं है। यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो अंत में दुख ही है, अंत में दुख ही है। इसीलिए विषयों से अपने मन को मोड़िए। विषयों से कैसे छूटेंगे इसकी युक्ति संतों से जान करके साधन भजन कीजिए। और साधन भजन करेंगे तो अवश्य है विषयों से छूटेंगे। इस संसार से पार उतारने वाले कौन है? सद्गुरु है। यह मानव शरीर क्या है? नाव है। इस संसार समुद्र पार होने के लिए यह दृढ़ नाव है। ईश्वर की कृपा तो सब जीव पर है ही, सब पर है। ईश्वर की कृपा क्या है? अनुकूल वायु। मानव शरीर क्या है? संसार समुद्र पार करने का दृढ़ नाव है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु। यदि सद्गुरु मिल जाए तो यह नाव किनारे लग जाए। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ऐसे सद्गुरु ईश्वर के कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, गुरु के ज्ञान में हैं, उस ज्ञान को पाए हैं। अब केवल हम लोगों को प्रयास करना है, साधन भजन में मन को लगा के रखना। साधन भजन में मन को लगा के रखना है। हमेशा हमेशा मन को जप ध्यान में लगा के रखिए। इसीलिए यदि हमेशा मन को जब ध्यान में लगा के रखेंगे तो जीवन आपका खुशहाल रहे। हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काम। सब मिली कहो रटते रहो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल जी। इसीलिए यह शरीर मिला है ईश्वर भजन करने के लिए, परलोक सुधारने के लिए एक अवसर प्रदान किए हैं परमात्मा। इसलिए हम सबों को यह काम करना चाहिए। करेंगे तो इहलोक परलोक दोनों सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुझवावा के मुकाबले से अंतिम वाक्य कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं